और संतुष्टि अक्सर उन्हें ही मिलती है जो सिर्फ दौड़ नहीं रहे बल्कि जानते हैं कि वे किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं। सही बात है। यानी जिन्होंने अपने उद्देश्य को, अपने क्यों को पहचान लिया है और उसी के हिसाब से जी रहे हैं। बिल्कुल। आज हम इसी गहरे और सच कहूं तो बहुत जरूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। और हमारी ये चर्चा एक लेख के विचारों पर आधारित है जिसका शीर्षक है अपने क्यों को पहचाने और करियर की दिशा पाएं। बिल्कुल। आज कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि कोई अपना असल उद्देश्य, मतलब वो जो अंदर की आवाज है जिसे हम क्यों कह रहे हैं, उसे खोजे कैसे। हाँ, खोजना और फिर और सिर्फ खोजना ही नहीं, उसे अपने काम से, अपने करियर से जोड़े कैसे। अच्छा। ताकि काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ना रहे बल्कि एक ज्यादा मायनेदार, एक संतोष देने वाला सफर बन जाए। और ये बहुत अहम है क्योंकि पता नहीं कितने ही लोग हम में से कभी ना कभी करियर में एक मोड़ पर आकर सोचते हैं, क्या यही है जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ, ये सवाल आता है। वो एक दिशा की कमी महसूस करना, कुछ ज्यादा मीनिंगफुल चीज की तलाश, ये आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल आम है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये क्यों, ये है क्या भला? सुनने में तो बड़ा आसान सा शब्द है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, असल में ये क्यों आपकी पहचान का वो सेंट्रल हिस्सा है जो आपके क्या, मतलब आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं, इनसे कहीं ज्यादा गहरा है। गहरा है। हाँ। ये वो बुनियादी वजह है, वो अंदर की चिंगारी है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, जो मुश्किल हालात में भी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अच्छा। ये आपके होने का, आपके हर काम के पीछे का असली मकसद है। ये सिर्फ कोई इच्छा या पसंद नहीं, ये आपकी सबसे गहरी प्रेरणा है। यानी ये एक तरह का कंपास हुआ जो हमारी जिंदगी की नाव को दिशा दिखाता है, खासकर जब समंदर में तूफान हो। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, कंपास जैसा ही है। तो ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, इसका वाकई कोई ठोस फायदा भी है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे। हाँ, और इसके फायदे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। सोचिए, जब आपका क्यों साफ होता है ना, तो जिंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके पास एक अटूट हौसला होता है। अच्छा। ये आपको एक तरह की, कह सकते हैं, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देता है। जैसे जहाज का लंगर होता है ना, जो उसे लहरों में थामे रखता है। लंगर की तरह। बिल्कुल। और इससे भी बढ़कर ये फैसले लेने में कमाल का मददगार है। फैसले लेने में कैसे? जब आपके सामने कई रास्ते हों और समझ ना आ रहा हो कि कौन सा चुने, तो आपका क्यों आपको गाइड करता है, बताता है कि कौन सा रास्ता आपके असल मकसद से मेल खाता है। ये तो बहुत जरूरी है। आजकल तो इतने सारे विकल्प होते हैं कि सही चुनाव करना ही अपने आप में एक बड़ा काम बन गया है। और यही नहीं, ये प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बन जाता है जो कभी सूखता नहीं। अच्छा। हाँ, जब काम मुश्किल लगे या नतीजे आने में देर हो रही हो, तब यही क्यों आपको याद दिलाता है कि आपने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। और एक और दिलचस्प बात है, लोग चाहे वो आपके ग्राहक हों, साथ काम करने वाले हों या कोई भी, वे आपके काम से ज्यादा आपके उद्देश्य से, आपके क्यों से जुड़ते हैं। सच में? काम से ज्यादा क्यों से? हाँ, एक मजबूत क्यों आपको और आपके काम को भीड़ से अलग पहचान देता है। लोग उस जुनून को महसूस करते हैं, वो कनेक्शन बनता है। तो ये क्यों ढूंढना, ये कोई आसान काम तो नहीं लगता। फिर ये तो एक तरह की खुद को खोजने की यात्रा हुई। बिल्कुल, एक यात्रा है। पर सवाल ये है कि ये यात्रा शुरू कैसे की जाए? आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जहां लगातार फोन बज रहा है, सोशल मीडिया की बाढ़ है, वहां अपने अंदर झांकने का वक्त और तरीका क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पहला कदम शायद थोड़ा अटपटा लगे सुनने में, पर वो सबसे जरूरी है। क्या है वो? अपने मन को शांत करना। शांत करना। हाँ, आज के शोरगुल में हमारी अपनी अंदर की आवाज कहीं दब सी गई है, इसलिए जरूरी है कि जानबूझकर थोड़ा ठहराव लाया जाए। ठहराव? मोबाइल फोन, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब से कुछ समय के लिए दूरी बनाना, ये बहुत मददगार हो सकता है। बस कुछ देर अकेले बैठना, शांति में, बिना किसी बाहरी दखल के। ये वो जगह है जहां आप खुद को सुनना शुरू कर सकते हैं। यानी पहले बाहरी शोर कम करना होगा ताकि अंदर की आवाज सुनाई दे। एग्जैक्टली। और फिर इस शांति का करें क्या? यहीं पर दूसरा अहम कदम आता है आत्मचिंतन, लेखन, जिसे आजकल जर्नलिंग भी कहते हैं। जर्नलिंग? लिखना। हाँ, लिखना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रोज 10-15 मिनट निकालकर कुछ गहरे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करनी है। ये सवाल आपको अपने अंदर झांकने में मदद करते हैं। किस तरह के सवाल? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई तरह के सवाल हैं जो पर्दे खोलने में मदद करते हैं। जैसे, बचपन में कौन से काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता था?
जिन्हें करते हुए आप सब कुछ भूल जाते थे। अच्छा, बचपन की बातें। हाँ, या फिर आज कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें आप इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, जिसे फ्लो की स्थिति कहते हैं। फ्लो, हाँ सुना है इसके बारे में। लोग अक्सर आपसे किस तरह के सलाह या मदद मांगने आते हैं? कौन सी चीजें या अन्याय आपको अंदर तक दुखी या बेचैन कर देते हैं? और एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर आपको किसी भी तरह की असफलता का डर न हो तो आप क्या करना चाहेंगे? वाह, ये तो सीधे दिल और दिमाग की गहराइयों तक ले जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अक्सर सतह पर ही जीते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। बचपन की पसंद, फ्लो का अनुभव, दूसरों की मदद, हमारी बेचैनी और डर के पार की चाहत, इनमें जरूर हमारे क्यों के सुराग छिपे होंगे। बिल्कुल। और इन सवालों के जवाब लिखते हुए ना, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है। अच्छा। हाँ, बस लिखते जाना है और धीरे धीरे उन विचारों, भावनाओं या इच्छाओं पर ध्यान देना है जो बार बार सामने आ रहे हैं। कौन से पैटर्न उभर रहे हैं? पैटर्न देखना, यहीं पर एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक काम आती है, 5 क्यों तकनीक। 5 क्यों? हाँ, ये कैसे काम करती है? ये क्या चीज है? इसका सिद्धांत बड़ा सरल है लेकिन गहरा है। बताइए। जब आप किसी गतिविधि, इच्छा या लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो खुद से पूछें क्यों। ठीक है। जो जवाब मिले उस पर फिर से पूछें क्यों। अच्छा, फिर से क्यों? हाँ, ऐसा 5 बार करें या तब तक करें जब तक आप उस मूल प्रेरणा तक ना पहुंच जाए जो सतह के नीचे छिपी है। 5 बार क्यों? हाँ, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। ठीक। पूछिए क्यों। जवाब आया ताकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं। ओके, फिर पूछिए क्यों। जवाब, ताकि मैं अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकूं और उन्हें सारी सुविधाएं दे सकूं। फिर पूछिए क्यों। जवाब, क्योंकि उनकी खुशी और सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बात गहरी हो रही है। और गहरे जाइए। क्यों? जवाब, क्योंकि गहरा पारिवारिक जुड़ाव और देखभाल मेरी बुनियादी मानवीय जरूरत है। अरे वाह! देखिए कैसे हम व्यवसाय शुरू करने जैसी बाहरी इच्छा से पारिवारिक जुड़ाव और देखभाल जैसी गहरी आंतरिक जरूरत तक पहुंच गए। कमाल है। ये तो वाकई जैसे प्याज के छिलके उतारने जैसा है। हर क्यों के साथ हम एक और परत हटाकर असली जड़ तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। ये तकनीक तो सच में सतही इच्छाओं से पर्दा हटाकर उस गहरी प्रेरणा तक ले जाती है जो शायद हमें खुद भी साफ साफ नहीं पता होती। सही कहा। और ये गहराई तक जाना सिर्फ अपने अंदर झांकने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? हमें बाहरी प्रेरणाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को देखें जो आपको प्रेरित करते हैं। हाँ, रोल मॉडल्स। हाँ, वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनके कौन से गुण आपको आकर्षित करते हैं। उनसे सीखना, उनके रास्ते को समझना और ये देखना कि उनमें से कौन सी बातें आपके अंदर भी गूंजती हैं, ये भी इस खोज का एक अहम हिस्सा है। आदर्श व्यक्ति हमें दिखा सकते हैं कि क्या संभव है। तो मतलब अपने अंदर भी देखना है और बाहर प्रेरणा भी लेनी है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, यही है मेरा क्यों? वो आहा वाला मोमेंट कब आएगा, या ये कोई धीमी प्रक्रिया है? ये दोनों तरह से हो सकता है। कभी कभी ये अचानक एक स्पष्टता की तरह आता है, बिल्कुल बिजली की तरह। अच्छा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये एक धीमी, धीरे धीरे खुलने वाली प्रक्रिया होती है। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आप सही दिशा में हैं। पहला तो वही जो हमने बात की, जर्नलिंग में दिखने वाले पैटर्न। हाँ, पैटर्न। अगर कुछ विषय, इच्छाएं या मूल्य बार बार उभर कर आ रहे हैं तो वो मजबूत संकेत हैं। और दूसरा आपने फ्लो का जिक्र किया था। हाँ, वो दूसरा बड़ा संकेत है, प्रवाह या फ्लो का अनुभव। वो जादुई एहसास। हाँ, वही जादुई एहसास, जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि भूख, प्यास, समय सब भूल जाते हैं और काम सहजता से, आनंद के साथ होता चला जाता है। अगर कोई गतिविधि आपको नियमित रूप से इस फ्लो की स्थिति में ले जाती है तो वो आपके क्यों के बहुत करीब हो सकती है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, इस खोज के दौरान खुद पर ही अपने विचारों पर कोई फैसला सुनाने की जल्दी ना करें। जज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, बस जानने की, समझने की और महसूस करने की कोशिश करें। धैर्य रखें। यानी धैर्य रखना होगा और प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। क्या इसमें दूसरों की मदद भी ली जा सकती है? कभी-कभी हम खुद को उतने साफ तौर पर नहीं देख पाते जितना दूसरे हमें देखते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है।
बाहरी नजरिया कई बार बहुत मददगार हो सकता है। तो क्या करें? अपने भरोसेमंद दोस्तों से पूछें, परिवार के सदस्यों से, या अगर कोई मेंटर है, मार्गदर्शक हैं, तो उनसे पूछना एक अच्छा विचार है। क्या पूछे उनसे? उनसे पूछें, आपको मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? आपको कब लगता है कि मैं सबसे ज्यादा उत्साहित या अपने एलिमेंट में होता हूं? वो कौन सा काम है जिसमें मैं नेचुरली अच्छा हूं या उत्कृष्टता हासिल करता दिखता हूं? अच्छा। उनकी प्रतिक्रिया आपको ऐसे पहलू दिखा सकती है जिन पर आपने शायद गौर न किया हो। दूसरों से फीडबैक लेना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर फायदेमंद जरूर होगा। हाँ, थोड़ा हिम्मत का काम है पर बहुत वैल्यूएबल है। तो हमने शांति में बैठना, लिखना, 5 क्यों पूछना, दूसरों से पूछना, क्या यही काफी है? क्यों मिल जाएगा? सोचना और पूछना जरूरी है, लेकिन असली स्पष्टता अक्सर कुछ करने से आती है। करने से मतलब अगला कदम है प्रयोग करना, चीजें आजमाना। एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, कोई नया हुनर सीखें, कोई पुराना शौक दोबारा शुरू करें, स्वयं सेवा करें, कुछ क्रिएटिव करें, किसी छोटी परियोजना पर काम करें। ठीक है। जब आप असल में कुछ करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या चीज आपको ऊर्जा देती है और क्या नहीं। अच्छा, एक्शन से पता चलेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो अपना क्यों खोजना सिर्फ आत्मनिरीक्षण या सोचने के बारे में नहीं है। ये असल में कुछ करने और उसके नतीजों को देखने, अनुभव करने के बारे में भी है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। तो मान लीजिए, इस सारी खोजबीन, आत्मचिंतन और प्रयोग के बाद किसी को अपने क्यों का अंदाजा हो गया। उसे महसूस होने लगा है कि उसकी असली प्रेरणा क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इस क्यों को अपनी रोजी रोटी, अपने करियर के साथ कैसे जोड़ा जाए? हाँ, ये अहम सवाल है। क्योंकि अक्सर हमारा काम और हमारा जुनून, वो दो अलग-अलग चीजें लगती हैं। यहीं पर असली तालमेल बिठाने की कला आती है। ये वो पॉइंट है जहां आपका जुनून, आपका क्यों, आपकी प्रतिभा, आप किस चीज में अच्छे हैं और दुनिया की जरूरतें, मतलब बाजार क्या चाहता है, मिलती हैं। जुनून, प्रतिभा और जरूरत, तीनों। हाँ, तीनों का संगम। इसे ऐसे समझें, पहले पहचानें कि आपका क्यों क्या है, फिर देखें कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं, कौन सी प्रतिभाएं हैं। ठीक। और फिर सोचें कि इन दोनों को मिलाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए लोग आपको भुगतान करने को तैयार हों। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? थोड़ा और साफ हो जाएगा। जरूर। मान लीजिए किसी का क्यों है लोगों को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने में मदद करना। ठीक है, स्वास्थ्य मदद। और उसकी प्रतिभा है जटिल जानकारी को सरल तरीके से समझाना और लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। अच्छा, समझाना और प्रेरित करना। तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है? वो हेल्थ कोच बन सकता है, प्रेरणादायक सेमिनार आयोजित कर सकता है, ऑनलाइन स्वास्थ्य कार्यक्रम बना सकता है, या शायद पोषण पर किताबें लिख सकता है। कई रास्ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, उसका क्यों, स्वास्थ्य मदद, और उसकी प्रतिभा, समझाना, प्रेरित करना, मिलकर एक सार्थक करियर पथ बना रहे हैं, और ये दूसरों के जीवन में भी मूल्य जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे काम की तलाश करनी चाहिए जहां हम न सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकें, बल्कि हर दिन अपने मूल उद्देश्य को भी जी सकें। बिल्कुल। काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना होकर हमारे क्यों को व्यक्त करने का माध्यम बन जाए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है वो? बाजार की जरूरत या उपयोगिता, मार्केट नीड। अच्छा, प्रैक्टिकल बात। हाँ, आपका क्यों और आपकी प्रतिभा तभी एक स्थायी करियर बन सकते हैं जब वो किसी वास्तविक सामाजिक जरूरत या समस्या का समाधान करें। क्या लोग आपकी सेवा या उत्पाद के लिए भुगतान करने को तैयार हैं? क्या इसका बाजार में कोई स्थान है? ये सवाल पूछना जरूरी है ताकि आपका जुनून सिर्फ शौक न रहकर एक स्थायी आजीविका बन सके। सही है। आपको सोचना होगा कि आपकी पेशकश किसी के जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत संतुलित नजरिया है, जुनून भी और व्यावहारिकता भी। दोनों जरूरी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मौजूदा काम या हालात में फंसे होते हैं और तुरंत सब कुछ बदलकर अपने क्यों के पीछे नहीं भाग सकते। हाँ, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। ऐसे में क्या करें? ऐसी स्थिति के लिए एक बहुत अच्छा विचार है जिसे नियोजित प्रस्थान कह सकते हैं, प्लान्ड डिपार्चर। नियोजित प्रस्थान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें, नहीं। अच्छा। बल्कि इसका मतलब है कि आप जहां हैं वहीं से अपने क्यों को,
अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी जगह देना शुरू करें। धीरे धीरे। हाँ, अपनी मौजूदा दिनचर्या में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके बड़े क्यों से जुड़े हों। जैसे? शायद आप हफ्ते में कुछ घंटे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें जो आपके जुनून से जुड़ा हो, या कोई नया कौशल सीखना शुरू करें जो आपको भविष्य में मदद करे। ठीक है। हर छोटे बड़े फैसले पर खुद से पूछें, क्या ये कदम मेरे क्यों के अनुरूप है? हर फैसले पर। हाँ, ये छोटे छोटे सोचे समझे कदम धीरे धीरे आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, बिना आपकी मौजूदा स्थिरता को पूरी तरह हिलाए। नियोजित प्रस्थान, ये बहुत सशक्त विचार है, यानी क्रांति नहीं, क्रमिक विकास। बिल्कुल। छोटे कदमों से शुरुआत करना, लेकिन इस पूरी यात्रा में चाहे वो क्यों ढूंढने की हो या उसे करियर से जोड़ने की, रुकावटें तो आएंगी ही। हाँ, बिल्कुल आएंगी। डर लगेगा, शक होगा, इनका सामना कैसे करें? और रुकावटें आना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये इस सफर का हिस्सा है। अज्ञात का डर। हाँ, ये डर तो होते हैं, और ये डर लगना लाजमी है, क्योंकि आप कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अपने दिल के करीब का करने जा रहे हैं। सही बात है। यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है, विकास का क्षेत्र हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर होता है, कंफर्ट जोन के बाहर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी असहजता, थोड़ा डर महसूस होगा ही। पर इस डर से पार कैसे पाया जाए? कहीं ये हमें रोक ही ना दे। डर को दुश्मन समझने की बजाय ना, उसे एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिकेटर कैसे? जैसे एक नाविक हवा का इस्तेमाल अपनी नाव को दिशा देने के लिए करता है, वैसे ही डर हमें बता सकता है कि हमें कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से कौशल विकसित करने हैं, या कहाँ हमें समर्थन की जरूरत है। अच्छा। डर को स्वीकार करें, समझें कि वो क्यों है, और फिर छोटे मैनेजेबल कदम उठाएं। डर के बावजूद पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। डर के बावजूद कदम उठाना। बिल्कुल। और डर के अलावा एक और बड़ी बाधा होती है दूसरों की अपेक्षाएं। हाँ, लोग क्या कहेंगे? हाँ, समाज, परिवार, दोस्त, कई बार वे आपके सपनों को, आपके क्यों को नहीं समझ पाते, या शायद आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश भी करें, भले ही अनजाने में। ये होता है। ऐसे में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आपका जीवन है, आपकी कहानी है, और इसके लेखक आप खुद हैं। हाँ। दूसरों की राय सुने, जरूर सुने, पर अंतिम फैसला आपकी अपनी समझ और आपके क्यों पर आधारित होना चाहिए। अपने सच के साथ खड़ा होना, ये कहने में आसान है, पर करने में हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए, बिल्कुल। और फिर कुछ व्यवहारिक बाधाएं भी तो होती हैं, जैसे समय की कमी या जरूरी पैसों का न होना। हाँ, संसाधन, रिसोर्सेज हमेशा एक चुनौती लगते हैं, है ना? समय निकालना मुश्किल लगता है, पैसा कम पड़ सकता है, लेकिन यहाँ दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता काम आती है। अच्छा। अगर आप अपने क्यों को लेकर सचमुच गंभीर हैं, तो आप रास्ते निकाल ही लेंगे। शायद आपको कुछ चीजों को प्राथमिकता देनी होगी, कुछ चीजों को छोड़ना होगा। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे संसाधन जुटा सकते हैं। छोटे से शुरुआत। हाँ, अक्सर ये बाहरी बाधाओं से ज्यादा हमारे अंदर का विश्वास या उसकी कमी होती है जो हमें रोकती है। अंदरूनी बाधा। हाँ, ये जानना जरूरी है कि हर कोई जो अपने उद्देश्य के रास्ते पर चला है, उसे आंतरिक डर, शक और बाहरी अपेक्षाएं, संसाधन, बाधाओं का सामना करना पड़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे निपटते कैसे हैं, कितनी लगन से जुटे रहते हैं। सही कहा। तो जब क्यों मिल गया, बाधाओं से निपटना सीख लिया, अब सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ एक विचार न रहने दें, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, इसे अपनी आदत में कैसे शुमार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों सिर्फ खोजने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जीने के लिए? हाँ, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के कई तरीके हैं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है हर सुबह अपने क्यों को याद करना। हर सुबह? हाँ, ये बस एक पल का काम हो सकता है। शायद आपने अपने क्यों को कहीं लिख कर रखा हो, उसे पढ़ना, या कोई प्रेरणादायक कोटेशन जो आपको आपके उद्देश्य की याद दिलाए, या बस आंखें बंद करके एक पल के लिए उसे महसूस करना। ये आपके दिन को एक सही दिशा और ऊर्जा देता है। सुबह की शुरुआत उद्देश्य के साथ, ये अच्छा लगता है। और दिन भर के कामों में इसे कैसे शामिल करें? लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग यहाँ बहुत काम आता है। गोल्स। हाँ। अपने बड़े क्यों के आधार पर कुछ लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाएं, फिर उन्हें छोटे, सालाना, मासिक, साप्ताहिक और यहाँ तक कि दैनिक लक्ष्यों में तोड़ें। छोटे छोटे लक्ष्य। और सुनिश्चित करें कि आपका हर छोटा लक्ष्य किसी न किसी तरह आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। इससे आपके रोज के काम भी ज्यादा सार्थक लगने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपको कहां ले जा रहे हैं। यानी हर छोटा कदम बड़े सफर का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। और दिन के अंत में या हफ्ते के अंत में
थोड़ा समय निकालकर चिंतन करना भी बहुत फायदेमंद है। रिफ्लेक्शन, चिंतन, क्या सोचें? खुद से पूछें, आज या इस हफ्ते मैंने जो काम किए, क्या उन्होंने मेरे क्यों को आगे बढ़ाया? क्या मेरे कार्य मेरे मूल्यों के अनुरूप थे? कहाँ मैं सही रास्ते पर रहा और कहाँ मैं भटक गया? अच्छा, एक तरह का रिव्यू। हाँ, छोटा सा आत्म-मूल्यांकन। ये आपको जागरूक रहने और लगातार सुधार करने में मदद करता है। इसके साथ ही हमेशा सीखते रहना, नई जानकारी हासिल करना, लोगों से प्रतिक्रिया लेना और जरूरत पड़ने पर किसी मार्गदर्शक से सलाह लेना, ये सब आपकी क्यों को जिंदा रखने और उसे विकसित करने के लिए जरूरी हैं। लगातार सीखते रहना। हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो यह क्यों को सिर्फ एक बार खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लगातार अपनी जिंदगी में सींचने, पोषित करने और जीने के बारे में है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। हाँ, आपने पहले स्वास्थ्य सेवा वाले व्यक्ति का उदाहरण दिया था, जिसने अपने क्यों स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके लोगों की जीवन शक्ति को बढ़ाना को पहचान कर एक बड़ा स्वास्थ्य आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, ऐसी कहानियां वाकई दिखाती हैं कि जब कोई अपने असली उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव कितना गहरा और दूरगामी हो सकता है। हाँ, ऐसी मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि एक स्पष्ट क्यों में कितनी ताकत होती है, न सिर्फ व्यक्ति के अपने जीवन को बदलने की, बल्कि दुनिया पर भी एक सकारात्मक असर डालने की। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक मुख्य संदेश लेना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने क्यों को खोजना और उसके अनुसार जीना शायद आसान ना हो, इसमें वक्त और मेहनत लग सकती है, लेकिन ये जीवन के सबसे सार्थक और जरूरी कामों में से एक है। यही वो चीज है जो जिंदगी को दिशा, जुनून और गहरा अर्थ देती है। दिशा, जुनून और अर्थ। हाँ, और अगर किसी को लगता है कि उसे अभी तक अपना वाई नहीं मिला है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, खोज जारी रखना ही अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। द सर्च इटसेल्फ इज मीनिंगफुल। तो मतलब सिर्फ सोचना या जानना काफी नहीं है। असल बात है उस दिशा में कदम बढ़ाना, चाहे वो कितनी ही छोटे क्यों ना हो। बिल्कुल, एक सच्चा और स्पष्ट वाई आपके जीवन का वो ध्रुव तारा बन सकता है, जो हर मोड़ पर, हर चुनौती में आपको रास्ता दिखाता रहेगा। ये आपको उस स्पष्टता, उस संतुष्टि और उस उद्देश्य तक ले जा सकता है जिसकी शायद कई लोग तलाश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला विचार नहीं है, ये एक व्यवहारिक दिशा निर्देशक है, एक भरपूर और मायनेदार जिंदगी जीने के लिए। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा और आगे सोचने को प्रेरित करता है। अगर किसी का क्यों समय के साथ बदलता है, विकसित होता है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि वो पहले प्रामाणिक नहीं था, या ये उसके व्यक्तिगत विकास और परिपक्वता का एक स्वाभाविक हिस्सा है? दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।